थोड़ी सी हरकत, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और भड़बड़ा के गिर पड़ा बाजार। निवेशकों को लग गया है 8 लाख करोड़ रुपए का चूना। एक दिन में मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट कैप भारत के बाजार का 8 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। और ये 30 मार्च के बाद की सबसे बड़ी, सबसे तेज गिरावट है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जो सीज फायर है, युद्ध विराम है, वो लगता है खत्म हो गया है। बीएसई की तरफ से कहा गया है कि इन्वेस्टर वेल्थ जो है एक दिन में 7,89,000 करोड़ रुपए कम हो गई है। निफ्टी 50 516.65 अंक गिर के बंद हुआ है, 2.12%। 23,882 5 पे पहुंच गया। बीएसई सेंसेक्स 1677.12 अंक गिरा है, 2.15%। और ये बंद हुआ है 76,503.60 पर। यहां जो आंकड़ा पहले मैंने आपको बताया 7,89,000 करोड़ रुपए का, वो यहीं से निकला है। सेल ऑफ में सबसे खास बात यह कि वो बिल्कुल चौतरफा थी, ब्रॉड बेस थी। कोई ऐसा नहीं कि ये गिरा वो नहीं गिरा, लगभग सब तरफ गिरावट थी। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में इस गिरावट का सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिखाई पड़ सकता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल&टी, भारतीय एयरटेल, ये निफ्टी 50 के सबसे बड़े गिरावट में हिस्सेदार शेयर्स थे। सबसे बड़ा ड्रैग जिसको कहा जा सकता है वो थे। एक्सचेंज का आंकड़े के हिसाब से एचडीएफसी बैंक अकेले ने इंडेक्स में से 66.38 अंक की गिरावट का योगदान किया है। 66.38 पॉइंट्स सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से कम हुआ है। और आईसीआईसीआई बैंक ने किया है 55.64% का कंट्रीब्यूशन गिरावट में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 50.30, लार्सन एंड टूब्रो 26.79, 26.79, और भारतीय एयरटेल 23.53 पॉइंट्स। ये 30 मार्च के बाद की सबसे बड़ी गिरावट बाजार में, क्योंकि अब लोगों को फिर लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में या पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ेगा। और उस तनाव का असर क्या होता है आप जानते हैं। भारत के लिए सबसे खतरनाक असर यह होता है कि कच्चे तेल का दाम बढ़ जाता है। और कच्चे तेल का दाम बढ़ने का मतलब भारत के लिए तरह तरह से मुसीबतें आना होता है। उससे इंपोर्ट बिल बढ़ता है, उससे महंगाई बढ़ती है, उससे डॉलर बढ़ता है, यानी कि रुपया कमजोर होता है। और इससे रिजर्व बैंक पे दबाव पड़ता है कि फिर वो इंटरेस्ट रेट और टाइट करे। आप अगर चारों तरफ देखेंगे, सारे सेक्टोरल इंडेक्स करीब करीब बड़े गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सबसे खराब परफॉर्मेंस निफ्टी पीएसयू बैंक यानी सरकारी बैंकों के इंडेक्स की थी, जहां 2.72% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों शामिल हैं, वो 2.51% गिरा है। जबकि निफ्टी एफएमसीजी भी 2.49%, 2.5% से जरा सा कम गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, वो भी 2.45%। निफ्टी रूरल, गांव पर बेस्ड कंपनियों का इंडेक्स 2.34%। निफ्टी मीडिया 2.31%। निफ्टी ऑटो और निफ्टी ऑयल एंड गैस 2.23% दोनों। और निफ्टी का कंजम्पशन इंडेक्स 2.07% गिरा है। इसी तरह की गिरावट निफ्टी रियल्टी, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी आईटी, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी मेटल में भी है। और ओएनजीसी, बजाज ऑटो और हिंडाल्को, ये कुछ चुने हुए शेयर बचे हैं जिन्होंने आज कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है इंडेक्स में, निफ्टी को। और हालांकि इनकी जो तेजी थी, जितना भी इन्होंने सहारा दिया, मजबूती दिखाई, वो बाकी की गिरावट ने उसको धो डाला है। असली चीज वही है, बाजार में जो गिरावट आई एकदम तेजी से ट्रंप का बयान आने के साथ आनी शुरू हुई। और 10-15 मिनट में ऐसा लगा कि बिल्कुल भारी गिरावट हो गई है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है अब ये ओवर हो गया, आई थिंक इट्स ओवर। क्या? वो युद्ध विराम जो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ था, उनको लगा कि ये खत्म हो गया है। और साथ में उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, अब लगता है ये सब समय की बर्बादी है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसमें हुआ क्या है, अभी अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। वॉशिंगटन ने कहा है कि जो वेवर उन्होंने लगाया था तमाम ट्रांजैक्शंस पर, कि ईरान को ये सौदे करने की इजाज़त मिल सकती है, कच्चे तेल के से जुड़ी हुई जो पाबंदियां थी, प्रतिबंध थे, वो हटाए थे। उसको वॉशिंगटन ने, यानी अमेरिकी सरकार ने विड्रॉ कर लिया है।
और ये हुआ क्या है कि जो हॉर्मुज की खाड़ी से जाते हुए कुछ कमर्शियल वेसल्स पर, यानी व्यापारिक जहाज़ों पर हमले हुए हैं, उसके बाद अमेरिका का कहना है हमने उसकी वजह से ये कदम उठाया है। और ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप को भी बहुत क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है साहब आई डोंट वांट टू डील विद देम, तो कि वो बेकार लोग हैं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो बीमार लोग हैं, दे आर सिक पीपल, और वो बीमार लोग उनके लीडर्स भी हैं, और वो बहुत विषैले लोग हैं, वायलेंट हैं, हिंसक हैं। तो और अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार होता तो वो इसे इस्तेमाल करते, यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है। तो ये सारी कहानी ने बिगाड़ा माहौल। और ईरान का जो कुल किस्सा है अलग से, अमेरिका का जो ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल है, ये कि जो विदेशियों की संपत्ति अमेरिका में है उसको कंट्रोल करने वाला जो ट्रेजरी ऑफिस है या वित्त मंत्रालय का दफ्तर है, उन्होंने एक लाइसेंस अपना आज विड्रॉ किया, रिवोक किया, जिसमें ईरान के कच्चे तेल को लेकर कुछ सौदों को मंजूरी दी गई थी, उनको रियायत दी गई थी। तो इस एजेंसी ने 21 जून को ये वेवर में मिला था, और इस एजेंसी ने 21 जून के इस वेवर को आज रिप्लेस कर दिया, और एक नया उन्होंने ऑथराइजेशन लगाया है जिसमें कहा गया है कि अब जो जो काम करने की इजाजत थी वो काम भी अब तत्काल बंद कर दिए जाएं, और जो नया लाइसेंस है वो 7 जुलाई से इफेक्टिव हो गया है। तो ये सारे बदलाव उन्होंने कर दिए हैं। उधर ईरान ने जाहिर है इसकी आलोचना की है, इस पे सवाल उठाए हैं, और उनके जो उप विदेश मंत्री हैं काजिम गरीबाबादी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच, उसका उल्लंघन किया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि अब ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इसका जो जरूरी माकूल जवाब समझेगा वो देगा। तो ये तो हो गई बात उन दोनों के बीच की, लेकिन इसका असर जाहिर है भारत के बाजार में दिखाई पड़ रहा है। घबराहट फैल गई है और लोग इसको लेके अब बहुत परेशान इसलिए हैं कि बड़ी मुश्किल से ऐसा लग रहा था कि बाजार कहीं लौट रहा है। लेकिन आप एक दूसरे तौर पे देखें अगर इसको, तो शायद अब जो लोग भारत के वैल्यूएशंस पे बात कर रहे थे, जिनको अभी 2 दिन पहले भी लग रहा था कि वैल्यूएशंस जगह पे हैं, वो वैल्यूएशंस वाले मीटर से अगर आप देखेंगे तो शायद भारत के बाजार के वैल्यूएशंस और सुधरते हुए दिखेंगे इस गिरावट के बाद उनको। और ऐसे में अगर उम्मीद ये की जा रही थी कि विदेशी निवेशक भारत लौट सकते हैं, जाहिर है उसके लिए इस तनाव का कम होना, पश्चिम एशिया में या अमेरिका और ईरान के बीच शांति होना एक प्री कंडीशन है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। लेकिन वो होने के साथ ही फिर शायद अगर ये गिरावट आज की यहाँ रुक जाती है, थोड़ी और होती है, तो शायद अट्रैक्शन और बढ़ेगा। हालांकि ये बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है एक दिन में 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास उड़ जाना। जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में खरीदारी की होगी इस उम्मीद में कि बाजार के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, अब तो विदेशी निवेशक भी आने वाले हैं, उनके दिल का हाल पूछिए आज क्या होगा। तो इस परिस्थिति में एक और पिछले कुछ दिनों का आप देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान, अमेरिका की कोई हरकत, वो भारत के बाजार को बहुत एकदम गोली की तरह लगती है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।